टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल्स की बरसात भारत के लिए जारी है और अवनी लिखारा ने गोल्ड की जो दरकार थी भारत के लिए वो खत्म कर दी है और भारत ने पहला गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक गेम्स में जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में शूटर्स की तरफ से बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, पर यहां पे अवनी ने जबरदस्त शुरुआत करी। क्वालिफिकेशन राउंड में 10 मीटर एयर राइफल की क्वालिफिकेशन राउंड में वो काफी अच्छा खेल रही थी, पर एक दो राउंड उनके खराब हुए, एक आधी सीरीज उनकी खराब हुई, पर फिर भी उन्होंने 7वीं रैंक पे खत्म किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफाइंग के बाद फाइनल में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी और साथ ही गोल्ड मेडल भी जीत लिया। 2012 में एक कार एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली अवनी की स्पाइनल इंजरीज हुई थी, उसके बाद से वो व्हील चेयर पर ही हैं, पर आज उन्होंने ये दिखा दिया है कि ये जो डिसेबिलिटी है उसको एटलीस्ट उनको इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और एक गोल्ड मेडल भी जीत गया। उसके बाद आते हैं योगेश कथुनिया, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और काफी सारे राजस्थान के एथलीट्स हैं जिन्होंने इन पैरालंपिक गेम्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस भी करी है और भारत को मेडल्स भी जिताए हैं। योगेश ने डिस्कस थ्रो में 44.38 थ्रो किया और उसके साथ ही एक सिल्वर मेडल जीता, जो भारत के लिए अभी तक उस वक्त तक तीसरा सिल्वर मेडल था। और योगेश के बाद आए देवेंद्र झाझरिया। जैवलिन थ्रो की बारी थी जहां पे 2 भारतीय नहीं 3 भारतीय उस कंटेंशन में थे मेडल के लिए और देवेंद्र से हालांकि गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और क्योंकि 2004 एथेंस ओलंपिक्स में उनका एक गोल्ड मेडल है, उसके बाद उन्होंने रियो ओलंपिक्स में भी एक गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी उम्मीद थी कि वो एक गोल्ड मेडल और जीत के अपनी हैट्रिक जो है गोल्ड मेडल्स की पैरालंपिक्स में वो कंप्लीट करेंगे, पर गोल्ड तो नहीं जीत पाए, पर सिल्वर से वो चूके नहीं और अपना पर्सनल बेस्ट उन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पर और उसके साथ ही उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। उन्होंने इस मेडल को जो है वो डेडिकेट किया है अपने पिता के लिए जिनका हाल ही में देहांत हुआ था और उसी कंपटीशन में, उसी जैवलिन थ्रो कंपटीशन में उनके साथ सुंदर सिंह गुर्जर भी थे और सुंदर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी दोनों ने जिस हिसाब से गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, पर सिल्वर ब्रॉन्ज जो है वो जैवलिन थ्रो में भारत के नाम रहा, देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 10वीं में फेल हो गए थे, अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई लिखाई में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो वो भाग के उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में गए। वो वहाँ का जी मैं ट्रेनिंग करूंगा और वो अच्छा खासा सब कुछ कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में उनका जो है हाथ चला गया और उसके बाद से उनको बड़ी निराशा हुई थी। बोलते हैं कि सुसाइड की भी सोची थी उन्होंने, पर फॉर्चुनेटली उनको पता लगा कि भाई एक पैरा एथलेटिक्स नाम की भी चीज होती है, पैरालंपिक्स नाम की भी चीज होती है और उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया। रियो ओलंपिक्स भी गए थे और रियो ओलंपिक्स में वो compete ही नहीं कर पाए थे। वो एक इंटरेस्टिंग अलग कहानी है क्योंकि जब उनका कॉल आया था कंपटीशन के लिए, वो कॉल मिस कर गए और वहां पे वो पहुंच ही नहीं पाए कंपटीशन के लिए और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एज एब्सेंट। पर यहाँ पे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और देवेंद्र के बाद 3rd रैंक उन्होंने जैवलिन थ्रो में। तो इसको कुल मिला के जो है अब तक फिलहाल भारत के 7 मेडल्स हो चुके हैं, जिसमें से विनोद कुमार हैं जिन्होंने कल कंपीट किया था। उनका जो मेडल है वो अंडर रिव्यू है और उसको देखना होगा कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो इवेंचुअली क्या अलाउ करते हैं, उनका वो मेडल उसको अलाउ करते हैं और भारत के 7 ही मेडल्स पे रहता है फिलहाल के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और आज भी जो है कॉम्पिटिशन्स काफी सारे हैं और ये भारत का सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया है इस बार पैरालंपिक्स के लिए। करीब 54 एथलीट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत की तरफ से और इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि डबल डिजिट्स से ज्यादा यानी 10 से ज्यादा कम से कम इंडिया के मेडल्स आएंगे। और पिछली बार रियो पैरालंपिक्स भारत के लिए सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक गेम्स रहे थे, जहां पे 4 मेडल्स थे जिसमें से 2 गोल्ड थे। एक ऑफ कोर्स
जो है वो देवेंद्र जाजरिया ने जीता था, दूसरा तेंगावलू मरियप्पन ने जीता था, उसके बाद एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज भी था। पर भारत ने उस सक्सेस को तो ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी 7 मेडल्स के साथ एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये कहानियां हैं, हर एक पैरालंपियन की एक कहानी है, जिस हिसाब से वो लोग अपनी कठिनाई, अपनी परेशानियों से जूझते हुए टोक्यो तक पहुंचे हैं और जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं काबिले तारीफ है। और बाकी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और मेडल्स आएंगे और उनके लिए भी आपको बताया जाएगा जब जो मेडल्स जीतता है। फिलहाल इजाजत दीजिए।